ज्ञान में उनकी कोई किसी प्रकार का तुलना नहीं कर सकता था। और ब्रह्मा जी ने इनको ये वरदान दे रखा था कि इनकी आयु सदैव बालक रूप में रहेगी, क्योंकि बालक रूप में ज्ञान लेने की उत्सुकता ज्यादा रहती है और इसीलिए इन्होंने बालक रूप में ही रहना स्वीकार किया। आइए हम कथा की ओर बढ़ते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषि कुमारों, आप चारों ने मुझे प्रसन्न किया। बच्चा निष्पाप होता है, निर्विकार होता है, इसीलिए आपने बालक ही रहने की कामना की, जो पूर्ण हुई, जिससे आपने मोह पर विजय प्राप्त कर ली। और अहंकार, उसे तो आपने अपने मन को स्पर्श करने का अवसर ही नहीं दिया। आप धन्य हैं। हे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, मैं जानता हूं आप सभी इच्छाओं से परे हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा से आप चारों को वरदान देता हूं कि आप सदैव स्वतंत्र रहें। सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा लोक नहीं जहां आप नहीं जा सकते। आपके लिए सृष्टि का हर द्वार खुला है। विष्णु धाम भी? हां सनातन,
आप चारों के माध्यम से ही ज्ञान और भक्ति का प्रसार होगा। प्रभु, हम जब चाहे तब आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकेंगे। निश्चय ही। हम अनुग्रहित हुए प्रभु। परमपिता, मेरा कष्ट निवारण कीजिए। मेरी बुद्धि मुझे बहुत दुखी कर रही है। बात बात पर ये प्रश्न करती है और मैं उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। क्या प्रश्न है नारद? मधु कैटव को आपने राक्षस ही उत्पन्न किया था ना? हाँ, परंतु भगवान विष्णु ने अब उनका उद्धार करके उन्हें जय विजय का दिव्य रूप प्रदान करके पार्षद बना लिया है। यही तो परमपिता, एक ओर तुम राक्षसों को अपना पार्षद बनाकर वैकुंठ द्वार पर उनकी नियुक्ति कर दी है और दूसरी ओर मेरे बड़े भाइयों को किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी धाम और किसी भी लोक में प्रवेश करने की अनुज्ञा भी दे दी है। ऐसा भगवान विष्णु ने क्यों किया? कहीं मेरे भाई वैकुंठ धाम की ओर चल पड़े तो? निश्चय ही सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ धाम जाएंगे। परंतु क्यों? प्रभु की लीला। ये सृष्टि विकास का एक चरण है नारद। नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। हाँ, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। भज मन नारायण नारायण हरे हरे। भज मन नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। हरि ओम नमो
चार बाल ऋषि ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सतातन एवं सनत कुमार। इनकी आयु तो अधिक है, किंतु ये सनकादिक ऋषि अपने तपोबल से बाल रूप में ही रहते हैं। ये चारों ऋषि वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे। वैकुंठ में 7 द्वारों को पार करने के पश्चात ही प्रभु नारायण से भेंट होती है। वे चारों ऋषि वैकुंठ के 6 द्वार पार करके जब 7वें द्वार पर पहुँचे, रुक जाइए बाल ऋषियों, आप बिना अनुमति के भीतर नहीं जा सकते। देखिए, हम चारों संकादिक ऋषि हैं। मैं सनक, ये सनातन, ये सनंदन और ये सनत कुमार। हम प्रभु हरि से मिलने आए हैं। कृपया हमें भीतर जाने दें। प्रतीत होता है कि आप चारों बालक भूल से इस ओर चले आए हैं। ये कोई क्रीड़ा स्थल नहीं, वैकुंठ है। हमें ज्ञात है कि ये वैकुंठ है और आप दोनों वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय हैं। देखिए, हमें प्रभु श्री हरि के दर्शन कर लेने दीजिए। ये समय प्रभु के विश्राम का है। हम उनके विश्राम के समय में कोई विपदा नहीं डाल सकते। यदि आपको प्रभु से भेंट करनी है तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। उचित है, तो हम यही उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। प्रभु के विश्राम करने की बात सुनकर चारों बाल ऋषि वैकुंठ के द्वार पर ही बैठकर ध्यान लीन हो गए। दिन व्यतीत हो रहे थे, किंतु वे उसी प्रकार प्रतीक्षा में बैठे रहे। ये तो बाल हट पर अड़ गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये चारों तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए, आप बहुत दिनों से यहीं बैठे हुए हैं। ये कोई विश्राम स्थल या तप स्थल नहीं है। अतः आप चारों ये बालहट छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं लौट जाइए। और ईश्वर की इच्छा हुई तो आपकी भेंट उनसे हो ही जाएगी, किंतु इस तरह आप यहाँ बैठकर अपना समय नष्ट न करें। और वैसे भी आपकी आयु अभी तप या प्रभु दर्शन की नहीं, क्रीड़ा करने की है। देखिए, हम बड़े मनोयोग से प्रभु दर्शन को आए हैं। हमें उनसे मात्र एक बार भेंट कर लेने दीजिए। हमारे दर्शन मात्र से उनके विश्राम में व्यवधान भी नहीं आएगा। यदि उन्हें हमारे बारे में ज्ञात होगा तो वे हमसे भेंट करने से भी मना नहीं करेंगे। और बस आप एक बार उनसे हमारे आगमन की सूचना तो दीजिए। फिर वही बाल स्वभाव की चपलता। मैंने कहा ना, आप उनसे नहीं मिल सकते। और वैसे भी बालकों के लिए उनके पास समय नहीं है। यदि आप कहें तो हम आपके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कर दें। यदि वो भी कम हो तो क्रीड़ा के लिए आपको दिव्य खिलौने मंगवा कर दे दें। अपमान कर रहे हैं आप हम ऋषियों का। बस बस, बहुत हुआ ऋषि महाराज। जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाइए। बस, बहुत कर लिया आपने हमारा अपमान। जय विजय। प्रभु के द्वारपाल तो बन गए हैं आप, किंतु प्रतीत होता है कि आपने अपने ज्ञान के द्वार बंद कर रखे हैं। अन्यथा वैकुंठ के वासी होकर हम ऋषि का इस प्रकार अपमान नहीं करते। आप दोनों भगवान के निकट रहने के योग्य कदापि नहीं हैं। हम ऋषियों का परिहास करके आप दोनों ने अपनी आसुरी वृत्ति का परिचय दिया है। हम तुम्हें शाप देते हैं। अपनी इसी आसुरी वृत्ति के साथ तुम दोनों पृथ्वी पर जन्म लोगे और जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहोगे। ये सहसा क्या हो गया?
बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रभु। प्रणाम प्रभु। सनकादिक ऋषि, मेरे लोक में आप ऋषियों का स्वागत है। प्रणाम सनकादिक ऋषि, आपका यहाँ आना सुखद है। मेरे द्वारपालों के अभद्र व्यवहार के लिए मैं आप सबसे क्षमा का प्रार्थी हूँ ऋषि। प्रभु, क्षमा मांगकर हमें लज्जित ना करें। इन द्वारपालों ने जो किया अज्ञानतावश किया। प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम ऋषिवरों की तेजस्विता को नहीं पहचान पाए प्रभु। हमने बालक समझकर इनसे अभद्रता की, जिसके फलस्वरूप हम इनके श्राप के भागी हो गए हैं। इनके श्राप के फलस्वरूप हमें पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा प्रभु। हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते प्रभु। हे बाल ऋषियों, हम हमारी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। जय विजय, ये विधि का विधान है। श्राप हो या वरदान, हम उसे वापस नहीं ले सकते। अतः हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। ये सत्य है जय विजय कि सनत कुमारों के द्वारा दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता। तुम दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा, किंतु हम तुम्हें इसके लिए विकल्प अवश्य दे सकते हैं। या तो तुम 7 जन्मों के लिए मेरे महाभक्त बनकर पृथ्वी पर जन्म लो, या फिर 3 जन्मों के लिए मेरे घोर शत्रु बनकर पृथ्वी पर जन्म लो। उसके पश्चात तुम वापस वैकुंठ में मेरे द्वारपाल बनकर सदा मेरे साथ रह पाओगे। किंतु अब ये तुम पर है कि तुम कौन सा विकल्प चुनते हो। प्रभु, हम 7 जन्मों की लंबी अवधि के लिए आपसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकते। अतः 3 जन्मों की सीमित अवधि तक भले ही हमें आपका घोर शत्रु बनकर रहना पड़े, हमें यही विकल्प स्वीकार है प्रभु। हाँ प्रभु, 3 जन्मों के पश्चात तो हमें आपके पवित्र चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तथास्तु। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। और समय पाकर वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण नाम से पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं। यही दोनों सर्वप्रथम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भी बने थे। द्वितीय जन्म में इनका रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरण होता है। हेलो हेलो
विष्णु, हम तुम्हारी इस प्यारी पृथ्वी पर इतना अत्याचार करेंगे विष्णु कि तुम्हें मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आना होगा। इस पृथ्वी पर आना होगा विष्णु, तुम्हें आना होगा। इस पृथ्वी पर आना होगा विष्णु, अपने भक्तों को बचाने, अपनी प्यारी पृथ्वी को बचाने तुम्हें मानव रूप में इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा विष्णु। मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा विष्णु। इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा विष्णु। विष्णु, तुम्हें जन्म लेना होगा। जोरदार तालियां इस दृश्य के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो प्रभु श्री राम की लीलाओं का शुभारंभ हो चुका है। जैसा कि आपने देखा, जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे और ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र सनकादिक, उन्होंने उन चारों ने श्राप दिया और भगवान विष्णु की मेहरबानी से उनके श्राप थोड़े से कम जरूर हो गए, लेकिन उन्हें झेलने ही पड़ेंगे। और पहला जन्म जो उन्हें यहाँ पर मिला है रावण और कुंभकर्ण का। और जैसे ही उन्हें यह श्राप मिला, आप देखिए कि तुरंत ही उनकी बुद्धि पलट गई। जो विष्णु जी के परम भक्त थे, विष्णु जी के द्वारपाल थे, बुद्धि पलटते ही उनके किस तरह से वार्तालाप होते हैं कि हाँ मैं रावण और तू कुंभकर्ण, चलो भाई। अब इसके पीछे एक कारण यह भी था, वो जानते थे कि विष्णु जी जब तक पृथ्वी पर नहीं आएंगे, हम पृथ्वी पर आ गए और विष्णु जी जब तक पृथ्वी पर नहीं आएंगे हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। तो अपने उद्धार के लिए उन्होंने पृथ्वी पर किस तरह से अत्याचार किए, ये आगे के दृश्य आपके सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले जो दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं, विश्रवा और केकसी। विश्रवा रावण के पिताजी थे, बहुत बड़े ऋषि थे, और केकसी एक राजकुमारी। किस तरह से उनका मिलन होता है, किस तरह से उनका वार्तालाप होता है, ये एक नया दृश्य जो इस मंच पर हम दिखा रहे हैं। दृश्य नया नहीं है, लेकिन हाँ इस मंच पर हमारा प्रयास है कि इस वर्ष आपको नए से नए दृश्यों से अवगत कराया जाए। प्रभु श्री राम की जो राम जी की लीला की जो कथाएं हैं, उनका जो गहन अध्ययन करके जो दृश्य निकल के आ सकते हैं, वो दृश्य हम इस मंच के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। तो आज अभी जो हमने जय विजय का दृश्य दिखाया, अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों का। और अब विश्रवा, ऋषि विश्रवा और केकसी। केकसी और ऋषि विश्रवा। केकसी काम में मदान होकर एक ऋषि की तपस्या भंग करके उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना करती है, किंतु एक असमय पर किया हुआ कोई भी कार्य
धर्म के संगत कैसे हो सकता है, और यही वो कारण था। आने वाले समय में रावण जैसे पुत्र को क्या किसी ने जन्म दिया।